हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसएससी जी के GSY मनीष क्लास में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम राज्यपाल से संबंधित फैक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से यहाँ अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है, अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की होती है। राज्यपाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है। मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह उल्लेख था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी रह सकता है। जिस तरह से हम वर्तमान में देखते हैं कि कुछ राज्यपाल 2 राज्यों के राज्यपाल भी होते हैं। राज्यपाल की योग्यताएं। किसी भी व्यक्ति के राज्यपाल बनने के लिए निम्न योग्यताएं होनी आवश्यक हैं, जैसे कि वह व्यक्ति भारत देश का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 35 उम्र होनी चाहिए। राज्यपाल पद पर चुने जाने के समय किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल पद पर चयनित होने के लिए उसे राज्य विधानसभा के सदस्य की सभी योग्यताएं पूरा करना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्तियां। राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत किया गया है। राज्यपाल को हटाना। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए किसी भी प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को अपने पद से कभी भी हटा सकता है या उसे किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो राज्यपाल केंद्र सरकार अप्रत्याशित रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद तक पद पर रहता है। राज्यपाल का वेतन। जब कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसका वेतन 3,50,000 रुपये प्रति माह होता है। जब वह कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तब राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए गए अनुपात के आधार पर उसे वेतन दिया जाता है। राज्यपाल की शपथ और इस्तीफा। राज्यपाल के पद ग्रहण की शपथ उस राज्य के संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राज्यपाल अगर अपना इस्तीफा देना चाहता है तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्यपालिका संबंधित कार्य। राज्यपाल के समस्त कार्यपालिका के कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। राज्यपाल विधानसभा के नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाता है। राज्यपाल राज्य के प्रमुख उच्च अधिकारी जैसे कि मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को अध्यक्ष को राज्यपाल नहीं हटा सकता है, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यह उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 317 में किया गया है। राज्यपाल के अधिकार होता है कि वह राज्य के प्रशासन से संबंधित जानकारी मुख्यमंत्री से प्राप्त करे। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य में प्रशासन चलाता है। राज्यपाल संबंधित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है तथा वह उपकुलपतियों को नियुक्त करता है। जिस राज्य में विधान परिषद है वहां पर राज्यपाल विधान परिषद के सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। राज्यपाल की विधायी अधिकार। अनुच्छेद 164 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावसान करने की घोषणा करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही वह विधेयक अधिनियम पारित होता है।
अनुच्छेद 213 के तहत उल्लेख किया गया है कि जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को तुरंत कानून लागू करने की आवश्यकता महसूस होती है, उस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कि विधानमंडल द्वारा पारित कानून के समान ही कार्य करता है। राज्यपाल द्वारा घोषित किए गए ऐसे अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर विधान मंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है, और यह स्वीकृति नहीं होती है तो इसकी वैधता समाप्त हो जाती है। राज्यपाल धन विधेयक के अलावा किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास में भेज सकता है, परंतु अगर विधानमंडल दोबारा उसे पारित कर के राज्यपाल के पास भेज दे, तब उस समय राज्यपाल अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। अगर राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज देता है तो राष्ट्रपति और कानून को वापस विधानमंडल के पास में भेज सकता है, तथा अगर विधानमंडल दोबारा उसे पारित करके भेजे तब भी राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं होता है। राज्य के वित्तीय अधिकार। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य के वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण बजट प्रस्तुत करने के लिए कहता है। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। ऐसा कोई भी विधेयक जो कि राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, अन्यथा इसे पेश नहीं किया जा सकता। राज्यपाल के न्यायिक अधिकार। राज्यपाल किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है या सजा के प्रकार को बदल सकता है, सजा के समय को कम कर सकता है, परंतु राज्यपाल मृत्युदंड को नहीं कर सकता है। यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। इसी तरह से सैन्य कोर्ट के किसी मामले को फैसले को भी राज्यपाल नहीं बदल सकता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल किसी भी प्रकार की सजा को माफ कर सकता है। राज्य की आपातकालीन शक्तियाँ। जब राज्यपाल को राज्य की ऐसी स्थिति लगती है कि उसे संवैधानिक तरीके से शासन नहीं चलाया जा सकता है, ऐसे समय में राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किया गया है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उस समय राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।